तिरंगा, हृदय में अपने धर्म की आस्था और मन में भोलेनाथ का विश्वास भरकर गुड न्यूज टुडे निकल चुका है कांवड़ यात्रा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार जीएनटी की कांवड़ यात्रा दिखा रहे हैं। जब तप और संकल्प के इस महीने में आपका गुड न्यूज टुडे भी जन कल्याण के मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था। जीएनटी रिपोर्टर मनीष औरसिया ने हरिद्वार से मां गंगा की पूजा और आरती के बाद कांवड़ उठाई थी और पूरी आस्था के साथ मन में जन कल्याण की कामना लिए जीएनटी की कांवड़ यात्रा हरिद्वार से दिल्ली की तरफ रवाना हुई और बस अब से कुछ ही देर बाद ये सफर पूरा भी होने वाला है। जीएनटी की कांवड़ यात्रा गाजियाबाद के दुग्धेश्वर धाम पहुंचने वाली है और अब से कुछ ही देर में हम आपको दुग्धेश्वर के जलाभिषेक की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जीएनटी की कांवड़ यात्रा के दौरान कैसा था पूरा सफर। आस्था के इस रास्ते पर कांवड़ यात्रा के कितने रंग बिखरे हुए मिले। गुड न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों के लिए हरिद्वार से मां गंगा का जल ले लिया है, कांवड़ उठा ली है और अब इसे लेकर हम पहुंचेंगे वापस अपने शहर दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस जल को चढ़ाऊंगा। आप सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। पहली बार है कि जब हमने इस तरह से कांवड़ उठाई है और अब ये देखना होगा कि कम से कम मैं भी अब उस एहसास को महसूस कर पाऊंगा जब एक कांवड़ इस तरह से मां गंगा का जल लेकर अपने कांधे पर रखकर आगे बढ़ता है तो उसे किन किन बातों का एहसास होता है, उसके मन में क्या आता है, उसके मस्तिष्क में क्या आता है, क्या क्या वो सोचते हुए जाता है। और भोले का नाम तो लेता ही है लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उसकी यात्रा और कितनी सरल हो जाती है ये भी यहां से समझने की कोशिश करेंगे। जन कल्याण यात्रा गुड न्यूज टुडे कर रहा है। हम जो दिल्ली से हरिद्वार तक आए, कई कांवड़ियों से मिले, आपके लिए प्रार्थना की, मां गंगा में स्नान किया, फिर कांवड़ में जल लिया। ये सब चीजें गुड न्यूज टुडे या मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए कर रहे हैं जिनका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। तमाम देशवासियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कांवड़ यात्रा है जो किसी भी वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए मां गंगा का जल लेने के लिए, लेकिन उनके मन में शिव बसते हैं। और अगर उनके मन में शिव बसते हैं तो ये कांवड़ यात्रा उनके लिए है, आपके लिए है। ये यात्रा संकल्प की है, ये यात्रा जन कल्याण के मनोरथ की है। ये यात्रा समता और भाईचारे की एक प्रार्थना है। ये यात्रा सबके कल्याण की कामना है। मां गंगा के आशीर्वाद से कांवड़ उठा लिया है और भोलेनाथ से आज यही प्रार्थना है कि एक कांवड़िए को जो कुछ भी एहसास होता है रास्ते में कांवड़ उठाने के बाद, जितने भी कष्ट होते हैं, भोलेनाथ वो कष्ट सिर्फ मेरा महसूस ना करें क्योंकि मैंने कांवड़ उठा रखी है, बल्कि हमारे जीएनटी के उन तमाम दर्शकों को भी भोलेनाथ इस कांवड़ यात्रा में शामिल माने। ये माने भोलेनाथ कि ये कष्ट जीएनटी के सभी दर्शकों को हो रहा है। जो भी रास्ते में किसी कांवड़िए को कष्ट होते हैं वो सभी कष्ट हमारे जीएनटी के सभी दर्शकों को हो रहा है। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो ऐसा माने ताकि जब भी उन्हें इस कांवड़ यात्रा का आशीर्वाद देना हो तो वो आशीर्वाद गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को मिले, सिर्फ मुझे ना मिले, सिर्फ गुड न्यूज टुडे को ना मिले, बल्कि उन तमाम दर्शकों को भी मिले जिन्होंने इस पूरी कांवड़ यात्रा में मेरा गुड न्यूज टुडे का साथ दिया है। हर हर महादेव। कहते हैं शिवो भूतवा शिवम जय, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो।
कांवड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। कांधे पर कांवड़ रखकर एक बात और समझ में आई। इसके पहले जब मैं खाली कांवड़ लेकर, खाली कलश लेकर चल रहा था, तो इतना अच्छा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। मतलब ये अलग भाग रहे थे, वो कलश अलग भाग रहा था। लेकिन अब जब भरा हुआ है, मेरी गगरी भरी हुई है, मेरा कलश भरा हुआ है, तो बैलेंस करने में उतनी समस्या नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो कूदता बहुत है, उछलता बहुत है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आपका ज्ञान पूरा है, आपकी आस्था पूरी है, भोले में विश्वास पूरा है, तो फिर ना सिर्फ इस कांवड़ का बैलेंस बना रहेगा, बल्कि आपके जीवन का बैलेंस भी बराबर महादेव बना कर रखेंगे। हर हर महादेव। जब मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का हो और मनोरथ सबके कल्याण का, तो आस्था की यात्रा में कदम अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हर कदम के साथ न केवल ये यात्रा आपके मन को आध्यात्म के उजाले से रोशन करती जाती है, बल्कि जिंदगी का सबक भी सिखाती जाती है। जब कांवड़ यात्रा पर आप निकलते हो, इस तरह से कांवड़ लेकर चलते हो, तो कई ऐसे रास्ते होते हैं जो सकरे होते हैं, जहां पर जगह कम होती है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि किस तरह से ना सिर्फ कांवड़िया अपना ख्याल रखते हैं, अपने जल का ख्याल रखते हैं, बल्कि उनके अगल बगल, उनके साथ साथ जो कांवड़िया चल रहे हैं, उनके भी जल का, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा आपको ये भी सिखाती है कि कैसे आप एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, कैसे आप मिलकर यात्रा कर सकते हैं, और कैसे आप इसी तरह समाज में एक साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। ये भी कांवड़ यात्रा हमें सिखाती है। जप, तप और व्रत के पावन महीने में जन कल्याण की भावना वाली इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में हर की पैड़ी से हुई है। इसके बाद जीएनटी की कांवड़ यात्रा का अगला पड़ाव होगा रुड़की। रुड़की के बाद श्रद्धा का ये सफर पहुंचेगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद कांवड़ यात्रा का अगला पड़ाव मेरठ होगा। कांवड़ मार्ग पर बढ़ते हुए इसके बाद यात्रा मुरादनगर पहुंचेगी। युगों से चली आ रही हर कांवड़ यात्रा की तरह हमारी इस कांवड़ यात्रा की मंजिल भी महादेव की कांवड़ यात्रा गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ समाप्त होगी। लेकिन उससे पहले कांवड़ मार्ग पर चल रहे आस्था और मेले की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जन कल्याण के मनोरथ वाली इस कांवड़ यात्रा में। जेएनटी की कांवड़ यात्रा में हर पड़ाव पर आप हमारे साथ थे। जेएनटी के दर्शकों ने भी एक तरह से हमारे साथ ही यात्रा की है, और पूरी यात्रा की तरह अब से कुछ ही देर बाद आप दुग्धेश्वरनाथ महादेव के जलाभिषेक का भी हिस्सा बनने वाले हैं। हमने आपको दिखाया था कि जेएनटी रिपोर्टर मनीष औरसिया ने एक आम कांवड़िए की तरह ही ये सफर किया है, और इस दौरान रास्ते में भोले के कई भक्तों से उनकी मुलाकात हुई। पूरे रास्ते कांवड़िए तो मिले ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों की भी कोई कमी नजर नहीं आई जो इन कांवड़ियों की सेवा करके खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। जन कल्याण की मनोकामना लेकर हरिद्वार से निकली जेएनटी की कांवड़ यात्रा का अगला पड़ाव था रुड़की। हरिद्वार से जल लेकर हम चल चुके हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले लिया है, और हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर आ गए हैं। रुड़की हम पहुंचने वाले हैं, और रास्ते में इस तरह से जो नजारा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि तमाम लोग मेरे साथी बन चुके हैं, कांवड़िए दोस्त बन चुके हैं, और इस तरह से हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। तो बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का माहौल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है।
मेरे पीछे आप देखिए ये हाईवे है दिल्ली हरिद्वार, और पीछे तक आप देखिए कांवड़ियों की लंबी फौज है, लंबी लाइन है, और सब देखिए कितने अनुशासन के साथ कि रास्ते का एक हिस्सा उन्होंने छोड़ रखा है रूटीन ट्रैफिक के लिए, और दूसरे हिस्से पर वो लगातार इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पूरे सफर में सड़क पर हमारे साथ महादेव के मतवालों की टोलियां चल रही थी। महादेव के मतवालों का जोश कुछ ऐसा था कि सफर की थकान और मंजिल की दूरी सब कुछ बेमानी लग रहा था। मन में बस एक ही लगन थी कि महादेव के धाम तक जाना है और पावन सावन के महीने में गंगा जल से अपने महादेव का अभिषेक करना है। कांवड़ लेकर हरिद्वार से निकल चुके हैं हम, और बहुत जल्दी रुड़की पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमें बहुत सारे कांवड़िए मिल रहे हैं, मेरे साथी मिल रहे हैं, भोले के भक्त मिल रहे हैं, और अलग अलग माहौल के साथ, अलग अलग रंगों के साथ मिल रहे हैं। देखिए ये एक भोले की टोली है जो कि कांवड़ लेकर आ रही है। इनकी कांवड़ बेहद खास, क्योंकि इसमें आप देखिए स्वयं भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। उनकी इतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने रखी है, उनके साथ दो साधु हैं, और उज्जैन के महाकाल को भी इसमें बैठाया गया है। बोले कहाँ से आए आप लोग? साल विलेज दिल्ली विकासपुरी उपनगर। तो इतनी बड़ी कांवड़ लेकर आप लोग हर साल आते हैं? हाँ जी, 5वीं है अपनी, 5th। 5वीं है। कौन कौन है आपकी कांवड़? हमारे कांवड़ में सारे फ्रेंड्स हैं, घर परिवार के, अपने गांव के हैं। रास्ते में मौसम कई बार बदल गया, कभी धूप रही। वो तो भोले की मर्जी से होता है जो करता है, ऊपर वाले की मर्जी बारिश कर रहा है वो। एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। बोले तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग। पूरे रास्ते अलग अलग तरह के कांवड़ों, महादेव की झांकियां और नाचते गाते झूमते कांवड़ियों से हमारी मुलाकात होती रही। भक्ति की मौज में डूबी भोले की इस फौज में हमें कई अनोखे भक्त दिखाई दिए। महादेव के लिए गंगाजल लेने निकले एक नन्हे कांवड़िए से भी हमारी मुलाकात हुई। तो बोले कहाँ से आए तुम? दिल्ली शादरा। शादरा पहली बार आए? अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल सही रहा जी। अच्छा रहा। वास्तव में आस्था में वो अनोखी ताकत है जो शरीर की थकान के बावजूद मन को थकने नहीं देती है। महादेव की भक्ति में रमे इस 17 साल के कांवड़िए को देखकर आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। केवल 17 साल का ये नौजवान 40 लीटर गंगाजल से भरी कांवड़ उठाकर यूं दौड़ा चला जा रहा था मानो हवा से हल्का हो। हरिद्वार से हम चल चुके हैं, रुड़की से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली है। रास्ते में इस तरह से कई सारे अनोखे भोले के भक्त कांवड़ हमें मिल रहे हैं। आप देखिए ये 17 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, और जिसने 40 लीटर जल ले रखा है, और ये यहाँ से लगातार बढ़ रहा है। मेरे पास महज 5 लीटर जल है, मुझे कष्ट हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये भोले महज 17 साल की उम्र में 40 लीटर जल लेकर भागे जा रहा है, और मैं उसके आसपास भी पहुंच नहीं पा रहा हूं। जीएनटी की कांवड़ यात्रा लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रुड़की से निकलकर हमारा अगला पड़ाव था मुजफ्फरनगर। हरिद्वार से चलकर रुड़की पार करते हुए हम लगभग 80 किलोमीटर चल चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर की सीमा में। मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश करते हुए आपको थोड़ा सा अलग फील आएगा, क्योंकि अब तक हम जब हरिद्वार से चल रहे थे तो हम हाईवेज पर थे, फ्लाईओवर पर थे, धूप साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी जब मुजफ्फरनगर की सीमा में हमने प्रवेश किया है तो यहाँ पर धूप तो है, लेकिन ये जो रास्ता है ये डेडिकेटेड कांवड़ मार्ग है, और इस पर आपको अच्छी खासी ठीक ठाक हरियाली यहाँ से कम आगे हमें दिखाई पड़ रही है। यहाँ से भोले की भक्तों की फौज थोड़ी सिकुड़ती हुई भी दिखती है, क्योंकि अभी रास्ते में बहुत सारे भोले हैं जो कि कल चले हैं, अभी तक इस यात्रा पर यहाँ तक मुजफ्फरनगर तक
नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ साथी जरूर हैं जो यहाँ तक साथ साथ पहुंच गए हैं। आपका अनुभव कैसा? ये तो भोले की भक्ति है, सब ठीक है। और देखिए, मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेवा कर रहे हैं, उन लोगों की जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? पेठा दे रही जी, पेठा और आम। पेठा और आम। और ये क्या चीज है? नीला है जी। इससे क्या फायदा होता है बोले? ठंडक रहती है पैर में। एंटीसेप्टिक लिक्विड है ये जी, एंटीसेप्टिक लिक्विड है ये। अच्छा, तो इससे जो दूरी से वो आ रहे हैं, उनके पैरों में जो छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसमें काफी आराम मिलता है, उसमें काफी आराम मिलता है। क्या बांट रहे हैं आप लोग, कैसे सेवा कर रहे हैं? आम सेवा हम लोग कर रहे हैं भैया, आम की सेवा कर रहे हैं, दूसरे फल लेके आ रहे हैं। दिल्ली से आए हैं हम लोग, आजादपुर से। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ और मुरादनगर के रास्ते जीएनटी की कांवड़ यात्रा गाजियाबाद में महादेव के धाम की तरफ बढ़ रही थी। जन कल्याण के मनोरथ वाली जीएनटी की कांवड़ यात्रा की मंजिल अब नजदीक थी। तो मां गंगा से जल लेकर जीएनटी की कांवड़ यात्रा पहुंच चुकी है गाजियाबाद के दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में। वहां पर मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त पहुंचे हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। और यहीं पर जो संकल्प लिया था जीएनटी ने, जिस संकल्प के साथ हमारी ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, वो संकल्प यहां पर पूरा होगा। हम सीधा आपको लिए चलते हैं, दर्शन भी कराएंगे साथ ही साथ। और मनीष मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर से। भोले की भक्ति से सराबोर होकर कांवड़ यात्रा पूरी करते हुए हम दिल्ली से चले थे, हरिद्वार से जल लिया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और अब गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। कांवड़ मेरी यहां पहुंच चुकी है और अब हम यहां से भोलेनाथ पर जल अर्पण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने जीएनटी के सभी दर्शकों के कल्याण के लिए मनोकामना करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, आपकी यही वो ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है जहाँ पर तमाम भक्तों का, कांवड़ियों का रैला लगता है। जब वो हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं तो इसी स्थान को, इसी शिवलिंग को वो मन में रखकर आगे बढ़ते हैं और फिर जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके रास्ते के सारे कष्ट, पैरों के सारे छाले ठीक हो जाते हैं, सारी धूप, गर्मी, बरसात, वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर आगे यहाँ पर जल चढ़ाकर वो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, मनोकामना करते हैं। हम भी यहाँ पर अब जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रसाद के रूप में जो हमें फूल चढ़ाने हैं वो चढ़ाएंगे। जो बेलपत्र है इसका बहुत महत्व है भोलेनाथ के लिए, उसको चढ़ाएंगे। हालांकि अभी मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है, तो इन्हीं भोले के भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ हम भी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत मुश्किल होती है कांवड़ यात्रा, लेकिन भोले का भक्त किसी भी संकट से डरता नहीं है, तमाम दुविधाओं से, संकट से पार पाते हुए आगे बढ़ता है और वही सब प्रक्रियाएं हमने अपनाई हैं। अब हम भी यहाँ पर वो जल चढ़ाने जा रहे हैं जो हम हरिद्वार से लेके आए हैं। मां गंगा का ये जल है और भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाएंगे प्लीज। इसी जल की, इसी कांवड़ की जो हम सब कामना लेकर चल रहे थे और वो जल अब यहाँ पर पहुंच चुका है। बिल्कुल भोलेनाथ के मैं करीब हूँ, थोड़ी सी भीड़ है, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन इनके बीच मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, अपने हिस्से का इंतजार कर रहा हूँ, महादेव के आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूँ। कई भक्त अभी मेरे आगे हैं, बस जैसे ही ये हटेंगे मैं भी उनको अपना ये पूरा जो जल है, गंगा जल, वो भोले को अर्पण कर दूंगा। और आप सभी दर्शकों के लिए जो इस पूरी यात्रा में, कांवड़ यात्रा में हमारे साथी बने रहे, आप भी, आपके लिए भी यहाँ से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगेंगे। तो कुल मिलाकर जो यात्रा हमने शुरू की थी वो अब यहाँ पर संपन्न होती हुई दिखाई जरूर पड़ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक यात्रा खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। मां गंगे का ये जल है और इसी क्षण के लिए, इसी मौके के लिए हम सबको इंतजार था। जो पूरी यात्रा थी वो इसी संघर्ष की थी, जो कि अब यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। और भोले के भक्त जब जल लेकर चलते हैं तो इसी मनोकामना के साथ कि वो आराम से पहुंचकर मां गंगे का जल भोलेनाथ को अर्पण कर सके। जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव। ये वो जल मां गंगा का जो हम हरिद्वार से लेकर चले थे और अब उसे भोलेनाथ को पूरी तरह से अर्पण कर रहे हैं।
और आप सभी के लिए साथ साथ प्रार्थना भी करता जा रहा हूँ कि आप सबका जीवन अच्छे से बीते। आप सब अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो प्रार्थनाएं, जो दुआएं करते हैं, वो सब पूर्ण हो जाएं। हर हर महादेव। आप लोग भी जहां कहीं से तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ आप भोले का नाम लेते रहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसी तरह से ये जो यात्रा थी मेरी, माँ गंगा का जल भोले को अर्पण करने की, कांवड़ यात्रा संपन्न तो होती है, लेकिन एक यात्रा जब समाप्त होती है वो दूसरी यात्रा का प्रारंभ होता है। जाहिर तौर पर अब फिलहाल जो और दूसरी चीजें थी, हम उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर देते हैं कि जो भी प्रसाद टोकरी में शहद दिया गया था वो भी हम। बिल्कुल मनीष, देखिए जन कल्याण के लिए जो आप निकले थे कांवड़ यात्रा पर, तो जीएनटी की कांवड़ यात्रा मां गंगा के जल लाकर और शिव पर जल अर्पित करके यहीं पर संपन्न होती है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस मनोकामना के साथ आप गए हैं, आपने जल चढ़ाया है, जल लेकर आए, और इस पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी कल्याण हो और आपने यहाँ पर दर्शन कराए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहिए गुड न्यूज टुडे।